मेरे अजीज़ तलबा व तालिबात और मेरे उर्दू दुनिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाज़िर हुआ हूँ। उससे पहले मैं आपको एक पैगाम देना चाहूँगा, कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा कि आज का जो दौर है, जो माहौल है, बहुत कंपटीशन का ज़माना है। तो इसमें हमें सख्त मेहनत की ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हार्ड मेहनत की ज़रूरत है, कहीं स्मार्ट मेहनत की ज़रूरत है। तो जैसा वक्त है उस हिसाब से हमें अपना लाहेअमल तय करना पड़ेगा और हमें अपना रिश्ता किताबों से जोड़ना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया हमें ख़बर दे सकता है, नज़र नहीं दे सकता है, और किताबें वो हमें ख़बर देती हैं, उसके साथ साथ नज़र भी देती हैं। और कहीं वो चीज़ें जो उसमें आती हैं सोशल मीडिया में, वो भी किताबों से ही ली जाती हैं। और कहते हैं कि कामयाबी की खुशी जो होती है, जितनी मेहनत होती है उसी तरह उसकी खुशी भी हासिल होती है। तो मैं चाहूँगा कि उस हिसाब से हम अपना लाहेअमल तय करें। और बात आज फिक्शन की चलेगी। फिक्शन के माने कहानी होती है, आप जानते हैं। और उर्दू फिक्शन में दास्तान, अफसाना, नावल, ड्रामा ये सभी आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मशहूर दास्तानों में मुल्ला वजही की सबरस है, बागो बहार है मीर अमन की, रजब अली बैग सुरूर की फसाना अजायब है। और अगर हम नावलों की बात करें तो डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल इब्नुल वक्त बहुत मशहूर नावल है। मिर्ज़ा हादी रुस्वा का उमराव जान अदा, मुंशी प्रेमचंद का गौदान और कुर्रतुल ऐन हैदर का आग का दरिया नावल है। ड्रामों का अगर हम जिक्र करें तो ड्रामों में अनारकली, खाना जंगी, ये सब मशहूर ड्रामे हैं। तो बात उमराव जान की आज होगी। उमराव जान अदा मिर्ज़ा रुस्वा का एक शाहकार नावल है, और ये नावल फ़न की कसौटी पर खरा उतरता है। मिर्ज़ा रुस्वा ने यूँ तो अफशाए राज, ज़ाते शरीफ, शरीफ ज़ादा, अख्तरी बेगम, बहुत सारे नावल लिखे, लेकिन इस नावल को जो शोहरत नसीब हुई वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। और ये नावल जो है उसमें आज भी वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी खूबी में इजाफा होता जा रहा है, उसमें नई नई खोज की जा रही है। और बाज़ लोगों के नज़दीक ये नावल सरफराज हुसैन के नावल शाहिद राना से ये नावल माखूज़ है। और जब हम बात करेंगे इस नावल के मौजू की, तो यूँ तो बज़ाहिर मालूम होता है कि ये एक तवाइफ की कहानी है, लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं है। एक जवाल पजीर मुआशरे की कहानी इसमें पेश की गई है, जो अवध के इर्द गिर्द फैली हुई थी। और रुस्वा ने जिस माहौल में ज़िंदगी बसर की, उसका असर इस पूरे नावल के प्लाट पर छाया हुआ है। और इसका जो नावल का प्लाट है वो दोहरा है। एक उमराव जान की कहानी चलती है, एक रामदोई की कहानी चलती है। और ये एक नावल फ्लैशबैक की तकनीक में है। इसमें आप बीती की तर्ज पर लिखा गया है। इसमें उमराव जान बुढ़ापे में अपनी कहानी सुनाती है। तो ये नावल को अगर हम इसके किस्से के ऊपर अगर हम गौर करें तो इसमें 3 पड़ाव आते हैं। पहला पड़ाव वो आता है जब उमराव जान को तवायफ बना दिया जाता है। दूसरा पड़ाव वो आता है जब फैज़ अली डाकू उसको लेके भागता है और पकड़ लिया जाता है। और एक तीसरा पड़ाव तब आता है जब फैज़ाबाद में एक मुजरे में जाती है और उसका भाई और उसकी माँ उसे पहचान लेती हैं। तो उसकी ज़िंदगी में बहुत नशे फराज आते हैं, बहुत से लोग उसकी ज़िंदगी में आते हैं। और इस नावल को पढ़कर हमें उससे नफ़रत नहीं होती है, हमें ऐसा महसूस होता है कि उसके ऊपर जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई। और इसमें मिर्ज़ा रुस्वा एक पैगाम देना चाहते हैं कि कोई भी इस पेशे में राज़ी खुशी नहीं आता है, हालात के तहत मजबूर हो जाता है तो इस पेशे में आता है। और जो इस पेशे में एक बार आ जाता है तो वो इससे फरार इख्तियार नहीं कर सकता। और उमराव जान की ज़िंदगी में भी यही होता है कि एक बार वो इस पेशे में आ जाती है तो आगे फिर क्या होता है कि निकलने की कोशिश करती है,
वो चाहती है कि वो भी एक घर में रहे, एक परिवार में रहे और किसी की हो के रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बार बार वो नाकाम होती है और ये जो नावल है एक अलमिया पर ख़त्म होता है। तो कहते हैं कि मिर्ज़ा रुस्वा ने जब इस नावल को लिखा तो बड़ी मेहनत से लिखा, बहुत जम के लिखा, और कोई चीज़ ऐसी, जैसा कि हम जानते हैं कि नावल में प्लॉट, किरदार, मुकालमा, उसलूब निगारिश, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लॉट इसका बहुत गथा हुआ है, इसकी कहानी बहुत ही मतलब ज़बरदस्त कहानी है। और जहाँ तक कि किरदार निगारी की बात और की जाए तो किरदार भी अपने आप में एक फ़र्द भी है, एक जमात भी है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि इस नावल के असल मौजू की बात हम जब करते हैं कि मौजू क्या है, अब कहते हैं कि वो जो माहौल था उसको दिखाने की कोशिश की गई, तो अब उसको कैसे दिखाया जाए, सारे वाक़यात मुंतशिर थे, तो उसको मिर्ज़ा रुस्वा ने यकजा किया और उमराव जान की कहानी में इसको पेश किया। कहानी क्या है कि वो एक शरीफ बाप की बेटी होती है और उसका बाप एक ईमानदार शख्स होता है, जमादार उसको कहते हैं। तो एक गुंडा जो होता है उसके खिलाफ वो गवाही दे देता है, और क्या होता है कि उस जब वो छूट कर आता है तो वो 8 साल की होती है, 9 साल की, उसको अगवा कर लेता है। फिर उसकी कोशिश, वो चाहता है कि उसको मार दे, लेकिन अपने दोस्त की राय के ऊपर फिर वो कहता है उसको ले जाके लखनऊ में उसको बेच देता है। और यहीं से एक कहानी शुरू होती है। एक वहाँ पर जो नायिका होती है खानम, उसके हाथ में उसको फरोख्त कर देता है, और वहाँ एक और होती है बुआ हुसैनी जो उसे बहुत मानती है। तो इस तरीके से वो कहानी शुरू होती है और कहानी आगे बढ़ते रहती है। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, गौहर मिर्ज़ा, नवाब सुल्तान, फैज़ अली डाकू, ये सारे लोग आते हैं। और उमराव जान जो कि एक शायरा थी और अदा तखल्लुस रखती थी, तो जगह जगह पर शेर भी हमें नज़र आते हैं। तो जब ये पूरी कहानी को हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि गोया कि कोई ये हकीकत है, लेकिन जब मिर्ज़ा रुस्वा ने खुद कहा कि ये हकीकत नहीं है, बहुत सारी, हो सकता है कि इस नाम से कोई हो, लेकिन ऐसी बहुत सारी कहानियां हमारे समाज में हैं। हम देखते हैं बहुत सारी इस तरह से फिल्में भी बन चुकी हैं, उमराव जान के ऊपर फिल्म भी बनी है, तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। और ये सवाल आदम शेख कहते हैं इस नावल को पेकारसी कहना गुमराहकुन है और प्लाट में कहीं झोल का एहसास नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वाकयात एक खास तनासुब से आगे बढ़ते रहते हैं। और जब ये कहानी शुरू होती है तो उमराव जान अपना एक शेर सुनाती है कि किसको सुनाए हाल जार दिल ए अदा, किसको सुनाए हाल दिल जार ए अदा, आवारगी में हमने ज़माने की सैर की। और फिर मुंशी साहब और मिर्ज़ा रुस्वा की ज़िद पर कहानी शुरू करती है और कहती है कि मुझ नाचीज़ और की कहानी में आपको ऐसा क्या मिलेगा, क्यों आप बार बार मुझसे छेड़छाड़ करके पूछते हैं जो है। तो अब अगर देखें तो इसका जो सबसे अहम किरदार है वो उमराव जान है, जो बचपन में नाम उसका अमीरन होता है। उमराव बाद में वो अदा तखल्लुस अख्तियार करती है। और इसमें खानम का किरदार है, बिस्मिल्लाह जान है, खुर्शीद जान है। तो ये किरदार अपनी अपनी जमात के नुमाइंदा है। तो किरदार निगारी के एतबार से ये नावल बड़ा मजबूत है, प्लाट के एतबार से मजबूत है, और इसके मुकालमे वही बहुत ज़बरदस्त हैं। और उसके बाद इसमें मंजर निगारी बड़ी ज़बरदस्त की गई है। मंजर निगारी में जो हम देखते हैं कि खानम के यहाँ का नक्शा बयान किया जाता है कि वो कैसे रहती हैं तवाइफें, तो वो बड़ा ज़बरदस्त वो मंजर है जो है। और अली अब्बास हुसैनी कहते हैं कि मुकालमा दरअसल इसकी जान है जो है, और इसका उसलूब, इसमें जो एक बेसाख्तगी है और दिलकशी है वो पूरे नावल में नज़र आती है। और इसमें जो फ़लसफ़ाना ख़यालात है, इसे हम नफ्सियाती नावल भी कह सकते हैं। और इसमें रुस्वा की ज़राफ़त भी पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस नावल में नज़र आती हैं। और आखिर में मिर्ज़ा रुस्वा ये पैगाम देते हैं, और ये जो ये दुनिया को कि ये जो ढोंग रचाने वाले लोग हैं, जो लोगों को धोखा देते हैं,
चाहे वह गौहर मिर्ज़ा हो, चाहे वह नवाब सुल्तान हो, चाहे फैज़ अली डाकू हो, ये जो है लोगों को साथ इनका इस्तेहसाल करते हैं। और कहा गया कि तवायफ कोई पैदाइशी नहीं होती है, बल्कि हालात के सितम ज़रीफ़ी का शिकार होती है, और हमें उनसे हमदर्दी रखनी चाहिए, न कि उन्हें उनसे नफरत करना चाहिए। और ये एक हकीकत है कि जो एक बार उस ज़िंदगी में जाता है तो वापस नहीं आ सकता जो है। तो ये नावल अपने प्लॉट, किरदार, मुकालमा, अपनी तकनीक के एतबार से बहुत मजबूत नावल है, नफ्सियाती नावल है। और मिर्ज़ा रुस्वा जो कि साइंस के आदमी थे, उल्म नजूम के माहिर थे, तो उनका नज़रिया भी, उनका स्टाइल भी साइंटिफिक है बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने कुछ कोशिश की है इस नावल के ऊपर रोशनी डालने की, जो आपके लिए कारआमद साबित होंगी। इंशाअल्लाह मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।